Now we have spoken about this so many times. अब हमने इस चीज के बारे में कई बार बात करी है, But we really have to die. लेकिन हमें सच में मरना पड़ेगा। There's a dear brother Aryan here, a friend of mine. और यहाँ पर हमारे एक भाई हैं आर्यन, जो कि मेरे दोस्त हैं। He told me a lovely story yesterday. I'll tell you for the benefit of all of you. और उन्होंने कल मुझे एक बहुत ही प्यारी कहानी बताई, जो कि मैं हम सभी के बेनिफिट के लिए बताना चाहूँगा। There was some place where they were acting a drama. कोई एक जगह थी जहाँ पर वो एक मसीही ड्रामा खेल रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। Of the crucifixion. और वो ड्रामा था प्रभु यीशु मसीह के सलीब के ऊपर चढ़ाए जाने को लेकर। And they had one fellow standing like this. और वहाँ पर एक लड़का था जो ऐसे बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था। And people had to pretend to spit on him and all that. और जो बाकी लोग लड़के वहाँ पर खड़े थे, उन्हें ये दिखाना, ये प्रिटेंड करना था कि जैसे वो उसके ऊपर थूक रहे हैं। And while he was hanging there, this one chap standing there actually spat on him. और इन लड़कों में से एक लड़के ने सच में उसके मुंह के ऊपर थूक दिया। And he said, "You wait till I come down from the cross." और वो क्रूज से लड़का कहने लगा कि तू बेटा वहीं पर रुक, तुझे मैं आकर देखता हूं अभी। I'll teach you a lesson. नीचे आके मैं तुझे सबक सिखाता हूं। That's what happens with a lot of people who say, "I want to die with Jesus," and all that type of stuff, till somebody actually irritates you. यही होता है जब कोई कहता है कि मैं यीशु के साथ मरना चाहता हूं, मर गया हूं, जब तक कि कोई सच में आपको इतना परेशान कर देता है तो रियलिटी बाहर आ जाती है। And all that acting disappears. फिर वो सारी एक्टिंग, वो सारा दिखावा भाग जाता है, खत्म हो जाता है। Dear brothers and sisters, we have to die. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सच में मरना होगा। Not pretend to die, not act as if we are dying. It's not a drama. सिर्फ दिखावा करना नहीं, प्रिटेंड करना नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं है। It's a real thing. ये एक सच्चाई है, ये रियलिटी है। If you want to follow me, you've got to take up the cross and die. अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी क्रूस को उठाना होगा और मरना होगा। And God will raise you up. और परमेश्वर तुम्हें उठाएंगे, जिंदा करेंगे। That people spit on you, let them abuse you, let them kill you. लोग अगर आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, आपके ऊपर थूकते हैं, यहाँ तक कि आपको अगर मार भी देते हैं, तो करने दो उन्हें। And the Lord said to me, if you choose the way of the cross, you'll have my power rest upon you. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तुम क्रूस का रास्ता चुनते हो तो मेरी ताकत, मेरी सामर्थ तुम्हारे ऊपर ठहरेगी। But the day you decide, no, I've had enough of that, my power will depart from you. और जिस दिन तुम ये कहने लगोगे कि हाँ ये बहुत हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसी दिन मेरी ये ताकत तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगी। And that is so imprinted in my mind. You know, the Lord said that to me 1963. और ये बात मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गई है। पता है ये बात प्रभु ने मुझसे कब कही थी? 1963 को। 53 years ago. 53 साल पहले। Yeah, more than that. 1963. And I've never forgotten it. हाँ, प्रभु ने 1963 को मुझे ये सिखाया था और आज तक भी मैं कभी इसे भूला नहीं हूँ। There are many times I wept in my bed and said, Lord, I never want to go any other way. और कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं रोया हूँ और प्रभु से कहा कि प्रभु मैं किसी और रास्ते पर जाना नहीं चाहता हूँ। I'll go the way of the cross. And no matter what happens, whatever people do to me, I will not retaliate. मैं प्रभु क्रूस के रास्ते के ऊपर चलूंगा। मायने नहीं रखता है कि क्या होता है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कभी भी पलट कर जवाब नहीं दूंगा। I will not fight back whatever they do. मैं लोगों के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। मायने नहीं रखता है कि वो मेरे साथ क्या करते हैं। They can take me to court, they can kill me, they can do whatever you like. I will not fight back. I will not. वो मुझे अदालत में ले जाएं, मुझे मार डालें, मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। If you hate them, that is a way of fighting back. अगर तुम उनसे नफरत ही करते हो तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ झगड़ रहे हो। I will not hate. If you wish evil for them, मैं नफरत नहीं करूंगा। अगर आप उनका बुरा सोचते भी हैं कि उनके साथ बुरा हो जाए,
even if you don't say it like this fellow who was acting, you just wish, boy, fellow, I'll teach him a lesson. You just wish that. You haven't died. अगर आप बस मन में सोचते ही हैं, जैसे ये लड़का जो क्रूस के ऊपर लटकने का नाटक कर रहा था कि मुझे नीचे आने दो, मैं सिखाता हूं, मतलब कि आप मरे नहीं हैं। There's a verse which blessed me when I used to meditate on this matter of dying from the Old Testament. पुराने नियम में एक आयत है मरने के बारे में, और जब मैं मेडिटेट करता था उसने मुझे बहुत ब्लेस किया है। Which it says, in the book of Job. Job says, I wish I had died when at birth. और ये अयूब की किताब में है। अयूब कहता है कि मैं बचपन में ही, मतलब माँ के गर्भ में ही मर गया होता। Job in chapter 3 and verse 11. And he describes there what death would have been. अयूब अध्याय 3 वचन 11, और यहाँ पर वो बताता है कि ये मौत किस तरह होती, कैसा होता सब कुछ। If I was like a miscarriage, he says in Job 3:16. वो यहाँ वचन 16 में कहता है कि मैं अगर किसी असमय गिरे हुए बच्चे के जैसा होता तो। That means I died as a baby. And then he describes what death is like that. And I said, Lord, if I really die with Christ, it will be something like this. वो कहता है कि मतलब कि अगर मैं एक बच्चा ही जब था, माँ के गर्भ में था, अगर तभी मर गया होता, तो फिर बयां करता है कि वो हालात या उस वक्त कैसा होता। और मैं भी कहता हूँ कि प्रभु अगर मैं तेरे साथ मर जाऊं तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। लिखा है यहाँ पर Verse 17, the wicked will cease from reaching and the weary are at rest. वचन 17 में लिखा है कि उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते। This wicked man, Zach Punan, will stop getting angry. मेरे जैसे दुष्ट लोग गुस्सा करना बंद कर देते। And I will be at rest. And I am a prisoner and I am at ease and I don't hear the voice of the devil anymore. मैं विश्राम से रहता, बंधुए एक संग सुख से रहते, और परिश्रम कराने वाले का शब्द सुनाई नहीं देता, यानी शैतान का विरोधी का शब्द सुनाई ना देता। The taskmaster. And the slave, verse 19, is free from his master. और वचन 19 में लिखा है कि उसमें छोटे बड़े सब रहते और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता। Great. I say, I want to die. I want to die with Jesus. मैंने कहा मैं भी मरना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना चाहता हूं। And I can't say that I followed that faithfully all these 53 years. हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बड़ी वफादारी के साथ पिछले 53 सालों से इस चीज को फॉलो किया है। But I understood the principle of it. Sometimes I would slip up and fall, would get up and repent. लेकिन मैंने इस बात को समझ लिया है। कई बार मैं गिरता था, पश्चाताप फिर करता था और खड़ा होता था। And it took me time to learn how to really die. और मुझे वक्त लगा इस बात को सीखने समझने में कि सच में खुदावंद मसीह में मरना कैसे है। And things would come and I would get discouraged. कई बार बातें ऐसी हो जाती थी कि मैं परेशान, दुखी हो जाता था। And then after a while, as I developed a ministry, unfortunately, I got taken up with my ministry. और फिर जब हमने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो बड़ी बदकिस्मती के साथ मैं मिनिस्ट्री में पूरी तरह से जकड़ा गया था, बंध गया था। And I sort of ignored my life. When your ministry becomes very important, it's a great danger. It happened to me. और मैंने पर्सनल जिंदगी को नजरअंदाज कर दिया, और जब आप मिनिस्ट्री में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। मेरे साथ ये हुआ। I began to be accepted and traveled here and there, and I began to slacken off in my inner life. जब लोग मुझे स्वीकार करने लगे, मैं इधर उधर जाने लगा, लेकिन मैं अंदरूनी जिंदगी में कमजोर पड़ गया। And that's when I began to seek God again. I said, Lord, I'm a hypocrite. I want you to meet with me. Fill me with the Spirit again. और फिर यही वो वक्त था जब मैंने फिर प्रभु की खोज करी और प्रभु से कहा कि मैं पाखंडी बन गया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अपनी सामर्थ के साथ भरो। And that's how he met with me a second time. और फिर ऐसे मेरी दोबारा प्रभु के साथ मुलाकात हुई। What I want to say is, there's a very close connection, like there was in Jesus' baptism, between his choosing the way of death and the Holy Spirit coming.
मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें बहुत ही नज़दीकी है, करीबी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के वक्त पानी में जाना, मौत को चुनना और फिर उसके ऊपर पवित्र आत्मा का उतरना है। And many of you are seeking for the fullness of the Holy Spirit, I believe. और आप में से बहुत से लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हैं, मुझे ये विश्वास है। I want you to see there's a very close connection between the way of the cross and the fullness of the Holy Spirit. और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें, समझें कि इस चीज़ में बहुत ही एक करीबी रिश्ता है, क्रूस के रास्ते के ऊपर चलना और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरना। I believe that is what our dear Pentecostal charismatic friends have missed. और मैं मानता हूँ कि ये वो चीज़ है जिससे बहुत से हमारे कैरिस्मेटिक और पेंटिकॉस्टल भाई बहन चूक गए हैं। They've understood the importance of the fullness of the Spirit, but they haven't seen that the death of the cross is very closely connected. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरने की बात तो करते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि क्रूस की मृत्यु इसके साथ जुड़ी हुई है। The Spirit drove Jesus to the cross. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को क्रूस तक लेकर गया। It says in Matthew 26, after the Last Supper, they sang a hymn. मत्ती अध्याय 26 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आखिरी भोज करने के बाद उन्होंने भजन गाया। But over the period of years, as I've struggled and failed, and I've gradually come to understand, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं गिरता और संभलता गया, तो मैं ये धीरे धीरे इस चीज को सीख गया हूँ that the way of death is the way of life. कि मौत का रास्ता असल में जिंदगी का रास्ता है। If we die with Him, we will live with Him. अगर हम उसके साथ मरते हैं तो उसके साथ जिएंगे भी।